आसीनं सुखमासने प्रसयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम् तं भुक्तवन्त विश्राम आसीनं सुखमासने प्रसयावनतो राजा प्राहं तेषां च शृण्वताम्। तो हरे कृष्णा, इसका अनुवाद रिपीट करना कोई चाह रहा है, इसको बोलना चाह रहे तो बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। तं भुक्त्वान्तं विश्रान्तम् आशीनं सुखमाशने प्रयाश्रयावन्तो राजा प्रहतेशं च शृण्वतम्। हरे कृष्णा। और कोई बात? हरे कृष्ण प्रभु जी। तं भुक्तं वन्तं विश्रान्तम् आशीनं सुखमासने पयाशान्वन्तो राजा प्राहं तेषा शृण्वताम्। हरे कृष्णा। ओके, कोई और भक्त? चलिए, तो जब महात्मा विदुर ठीक से भोजन कर चुके थे और पर्याप्त विश्राम लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो कल हमने सुना था कि जब युधिष्ठिर महाराज आए तो सब लोग उनसे लंबे वियोग के कारण, उनसे प्रेम होने के कारण सब लोग रोने लगे और युधिष्ठिर महाराज ने उनके बैठने की उचित व्यवस्था की और उनका सत्कार किया, स्वागत किया। इसके बाद महात्मा विदुर ने भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने पर्याप्त विश्राम किया और विश्राम करने के बाद उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया और राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद की जय। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। सभी परिवार के सदस्यों ने महात्मा विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की, फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के पश्चात उन्हें बैठने हेतु सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित व्यवस्था है। पहले उनका स्वागत करना चाहिए, फिर उनको खाने पीने के लिए देना चाहिए, फिर उनको विश्राम करने के लिए बोलना चाहिए, उसके बाद बाकी आगे की बातें उनसे करनी चाहिए। तो भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इसी प्रकार स्वागत होना चाहिए कि उसे भय की प्रतीति ना हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान ही सत्कार होना चाहिए। तो महात्मा विदुर जैसे कुटुंबी का तो कहना ही क्या है, जो परिवार के सभी सदस्यों के सबचिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में महात्मा विदुर से बोले। अब युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं वो हम कल पढ़ेंगे कि क्या क्या आगे इन दोनों के बीच में संवाद हुआ, ये हम कल देखेंगे। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। टुडे इज द डिवाइन डे ऑफ बलराम पूर्णिमा। इसीलिए हमने अभी बलराम जी का प्रणाम मंत्र पढ़ा। नमस्ते हलग्राय नमस्ते मूसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्त वत्सला। तो I obeisances unto you, O holder of the plough, obeisances to you, O wielder of the mace, O very dear to Revati, and who are very kind to your devotees, that is Shri Balaram. तो बलराम जी वास्तव में कौन है? तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम।
सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के सार शिरोमणि और स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। इन्हीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो द्वितीय देह है वो बलराम है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते थे 98% कृष्णा इज बलराम। ये बलराम इज 98% कृष्णा, 98%। तो क्या अंतर है दोनों में? पहला अंतर तो है कलर का। कलर में आप देखेंगे तो बलराम जी का कलर व्हाइट है, सफेद, और कृष्णा का कलर है ब्लैकिश। दूसरा अंतर आप देखेंगे आयुधों का। भगवान के पास बांसुरी रहती है और इनके पास, बलराम जी के पास हल रहता है, हलग्राम, नमस्ते हलग्राय, हल रहता है। तो तीसरी बात, भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ आस्वादन करते हैं, बलराम जी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अंतर है। तो इन अंतर की वजह से भगवान और बलराम जी थोड़ा सा अलग हैं, लेकिन वास्तव में शक्ति के अनुसार देखें तो दोनों में कोई अंतर नहीं। जो शक्ति भगवान के अंदर है वही शक्ति बलराम जी के अंदर है, बस सेवाओं में अंतर है। भगवान सेवा लेते हैं, बलराम जी सेवा देते हैं। तो बलराम जी प्रकट कहाँ से होते हैं? भगवान कृष्ण से पहला जो एक्सपेंशन है, पहला जो विस्तार भगवान श्री कृष्ण करते हैं रस का आस्वादन करने के लिए, वो बलराम जी होते हैं। और हमेशा भगवान के राइट से बलराम जी निकलते हैं और भगवान के लेफ्ट से श्रीमती राधा रानी निकलती। तो इसीलिए राधा रानी भी सीधे सीधे भगवान से निकली हुई और बलराम जी भी सीधे सीधे भगवान से निकले हुए, लेकिन राधा रानी निकली हुई है लेफ्ट से और बलराम जी निकले हुए राइट से। राधा रानी भगवान की माधुर्य रस की अधिष्ठाता देवी है। माधुर्य रस की सार शिरोमणि श्रीमती राधा रानी है। लेकिन इधर चाहे वो दास्य रस हो, चाहे शांत रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे मित्र को क्या बोलते हैं, मित्र रस, ये सब चार तरह के रस बलराम जी से प्रकट होते हैं। लेकिन बलराम जी पांचों रसों में सेवा कर सकते हैं। बलराम जी शांत रस में भी सेवा करते हैं, दास्य में भी सेवा करते हैं, और साख्य में भी सेवा करते हैं, वात्सल्य में भी सेवा करते हैं, और साथ ही साथ बलराम जी माधुर्य में भी सेवा कर सकते हैं। तो माधुर्य के उदाहरण कम है, बाकी इन चारों के उदाहरण बहुत ज्यादा है। तो जैसे शांत रस में कैसे करते हैं, तो शांत रस में हर चीज बलराम जी, चाहे आप उनका धाम देख लो, चाहे आप भगवान का वाहन देख लो, भगवान के जो इंस्ट्रूमेंट है मदद करने के लिए, वो सब क्या है, बलराम जी। दास्य में कैसे गुरु के रूप में बलराम जी कार्य करते हैं। तो गुरु क्या करता है, वास्तव में भगवान की सेवा करता है, भगवान का दास होता है। कैसे? वो बाकी लोगों को भगवान की सेवा में लगाता है। इसीलिए गुरु के रूप में भगवान की सेवा करते हैं बलराम जी, दास्य रूप में। और इसके बाद साख्य, ये साख्य रूप में तो हम जानते ही हैं, भगवान के सखा बनते हैं बलराम जी। और वात्सल्य रूप में हम जानते हैं, वात्सल्य रूप में वात्सल्य रूप में कृष्ण के बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई होने की वजह से वो माता पिता की तरह प्रेम करते हैं, इसलिए वात्सल्य हो गया। माधुर्य भी है, रति मंजरी की तरह काम करते हैं बलराम जी। और इसी प्रकार से वास्तव में भगवान की सबसे ज्यादा सेवा अगर कोई करता है तो वो बलराम जी हैं, और इसीलिए भगवान जी को सेवा भगवान भी कहते हैं। तो सारी सेवा का जो रहस्य है, सेवा के लिए जो ताकत आती है, एम्पावरमेंट आता है, दैट ऑल कम्स फ्रॉम श्री बलराम जी। तो बलराम जी जो है पिछले जन्म में जब आए थे राम लक्ष्मण के रूप में, तो लक्ष्मण जी छोटे हैं, राम जी बड़े हैं। तो लक्ष्मण जी सोचते थे कि मैं छोटा भाई बन के आता हूँ तो मैं सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है, राम जी जो कहते हैं मुझे वो करना पड़ता है। अगले नेक्स्ट बर्थ में जब मैं कृष्ण बलराम के रूप में जन्म लूंगा तो मैं बड़ा भाई बन के आऊंगा, ताकि मैं
अपनी मनचाही सेवा कर सकूं, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सेवा कर सकूं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। दोनों शक्ति की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से दोनों सेम है, बस कुछ कुछ अंतर है। एक सेव्य भगवान है, एक सेवक भगवान है। तो इसलिए एक्चुअली बलराम जी गुरु के प्रतिनिधि हैं। सारे गुरुओं की जो एम्पावरमेंट है, शक्ति है, बलराम जी से आती है। और बलराम जी का प्राकट्य श्री वृंदावन धाम में आज बलराम पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो श्रावण की पूर्णिमा है, दिन हुआ था। और आज से श्रावण खत्म होकर के भाद्रपद शुरू हो जाएगा और हम लोग आज से दही का सेवन बंद कर देंगे। अभी तक हम हरे पत्तीदार सब्जी खाते थे, नहीं खा रहे थे 1 महीने तक। अब आज से लेकर के और 17 सितंबर तक 17 सितंबर तक हम लोग दही का सेवन नहीं करेंगे। फिर 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक हम लोग दूध का सेवन नहीं करेंगे। और 17 अक्टूबर से लेके नवंबर 17 तक हम लोग उड़द की दाल का सेवन नहीं करेंगे। तो आज पहला चतुर्मास्य खत्म होकर के दूसरा चतुर्मास शुरू हो गया है। तो इसीलिए सब लोग ध्यान रखें, दही का सेवन बिल्कुल बंद करें और कृष्ण बलराम की लीलाओं का आज श्रवण करें। हम तो थोड़ी देरी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है आप YouTube से या इधर उधर से कहीं से भी आप सब लोग आज कम से कम 1-1.5 घंटे का लेक्चर सुनिए श्री बलराम जी की दिव्य कथाओं के ऊपर। तो बलराम जी बड़े आनंदमयी, बड़े सेवक भाव से भगवान की सेवा करते हैं। तो हम सबको बलराम जी की शरण लेनी चाहिए ताकि कृष्ण प्रेम हमें बलराम जी दे सकें, हमें कृष्ण की सेवा में लगा सकें। और कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए जो आंतरिक ताकत चाहिए वो शक्ति हमें दें बलराम जी, और हम भगवान की सेवा कर सकें। तो इसीलिए भागवतम कहता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसमें आचार्य टीका करते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं में कृष्ण अपने और बलराम दोनों के लिए कह रहे हैं कि मैं और बलराम दोनों स्वयं भगवान। इसीलिए भगवान बलराम जी की ग्लोरीज को सुनना चाहिए और बलराम जी को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। तो इसीलिए जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन, जय गौरानिता, गौरानिता, पतित पावन गौरानिताय। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, श्री कृष्ण बलराम। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम। तो we should meditate on the divine pastimes of Sri Krishna Balaram, and जो कृष्ण बलराम है वो राम लक्ष्मण है, वही श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, और वही जगन्नाथ बलदेव है। तो हम बलराम जी को
किसी भी रूप में देख सकते हैं। और वही बलराम जो है आदि गुरु हैं। तो इसलिए आज हमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम, कृष्ण बलराम, इन दोनों की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इन दोनों की लीलाओं को मेडिटेट करना चाहिए, इनका चिंतन करना चाहिए और इनका चिंतन करते हुए इनकी प्रेयर करनी चाहिए और कीर्तन करना चाहिए इनके पवित्र नामों का, कृष्ण और बलराम। और वृंदावन की चेतना में हमें आज रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव है ये सार्थक हो पाएगा। अपने गुरु की, शिला प्रभुपाद की के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए। प्रभुपाद जी से, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें गुरु की कृपा मिल सके, क्योंकि बलराम कृपा, गुरु कृपा दोनों एक ही है। नित्यानंद प्रभु का हमें स्मरण करना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु, बलराम, बलदेव और लक्ष्मण जी ये सब एक ही हैं। तो इसलिए इन सब की कृपा का हमें कृपा लेनी चाहिए ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकें और हम डिवाइन रसा, डिवाइन मेलो, इसका आस्वादन कर सकें, इसको टेस्ट कर सकें। तो इस प्रकार से हम सब लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री श्री बलराम पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे। हरि हरि बोल। संसार दावान